जिसकी ये सारी बॉडी है, जिसमें मेरे को प्रेसिडेंट और हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट बाबा साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब, और इसमें हमारे के हिलाल करनाई साहब। ये जो एक प्लेटफॉर्म हमने दिया, ये सिर्फ यूथ को एंगेज करने के लिए हमने दिया। और एक जो गैप है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो गैप है बिटवीन हमारे जो यूथ और गवर्नमेंट के दरमियान, उसके लिए हम एक ब्रिज का काम करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम सबसे ज्यादा वर्कशॉप करने की। एक मिशन जो है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, और उस मिशन को हम पूरा करेंगे और हर एक यूथ को कोशिश करेंगे कि उसके लेवल तक पहुंच के उसको किस तरह की सपोर्ट चाहिए, वो क्या करना चाहता है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें, कश्मीर जो है ये फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मतलब इधर जितना काम किया जाए उतना काम है। क्योंकि अभी हम राज स्टेट में बैठे हैं, अगर आप किसी भी स्टेट का दूसरा कॉर्नर देखें तो एक बहुत डेवलपमेंट है। और अभी हम लोग एक डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आपने 2-3 साल में देखा कितने सारे ब्रांड्स यहाँ पे आए, क्योंकि ये जो हमारी जो स्टेट है, ये यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती। इंडस्ट्री वही लग सकती है जिस तरह जो यहाँ पे खपत है। यहाँ से सामान बना के हम बाहर नहीं भेज सकते, ये हमें सोचना चाहिए। ये एक टूरिज्म स्टेट है, जो हालत खराब होने की वजह से अभी टूरिज्म जो है, आपने 3-4 साल बड़े अच्छे रहे टूरिज्म के। अभी टूरिज्म जितने लोगों ने होटल बनाए थे उनका भी ये है कि बिजनेस नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो एक ब्रिज बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक बात करें। और जिस तरह हिलाल करनाई साहब ने बोला कि इंश्योरेंस नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे, चाहे हमें प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलना पड़े, हम एलजी मनोज सिन्हा साहब, सीएम साहब, किसी लेवल तक भी हमें जाना पड़े, हम यहाँ की आवाज को, सेंटर की आवाज तक, और सबसे पहले अपने जो हमारे स्टेट के हमारे सीएम साहब है मनोज सिन्हा साहब है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है 3-4 सालों में, उनसे मिलकर हम और जो इशू है यहाँ के उनको रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि काफी सारी चीजें, आप जो हमारे सपने थे, ट्रेन कश्मीर में आ गई। हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक सेक्शन है वो हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर है, जिसपे हम 50% जीडीपी, हमारा गवर्नमेंट उसमें जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं मानता हूं कि अभी ट्रेन आने से वो 50 से 70% तक जा सकता है, क्योंकि 25,000 करोड़ की खाली हमारी एप्पल इंडस्ट्री है। मैंने पहले ही बोला, हम लोग कश्मीर जो है हिंदुस्तान को वर्ल्ड के नक्शे पे ले आता है। हम एप्पल पे 5वें नंबर पे हैं, हम इस पे जाफरान में दूसरे नंबर पे हैं, हम अगर वॉलनट की बात करें हम 9वें नंबर पे हैं। तो हम इन चीजों को और बढ़ा सकते हैं। मेरी एक मैसेज है जो हम आपके थ्रू लोगों को देना चाहते हैं कि हम लोग काम करने में बड़ी शर्म करते हैं। हम लोग अपने जो हमारे यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी देन है जो हार्टिकल्चर है, हम उसमें भी काम करने में बड़े हम लोग ये करते हैं कि यार इसमें हमें बड़ी शर्म आती है। तो हमें अपने जो काम है, अपनी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी जो है यहाँ पे वो हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर। उसके बाद जो चीजें हम बाहर से, मैंने अभी भी बोला कि हम जो खाने की चीजें जो हम बाहर से मंगाते हैं बड़ी क्वांटिटी में आते हैं, जिसके हमारे पास 2% 10% भी प्रोडक्शन नहीं है, वो डेली हमें खानी है। वो चीजें, इतना अच्छा मौसम है, वो चीजें तो हम कर सकते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में हम इतना पैसा बाहर देते हैं, 34,000 करोड़ हम हर साल बाहर देते हैं, उसमें तो हम काम कर सकते हैं। जो ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, और उसके लिए हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक गवर्नमेंट से काम करेंगे। और जिस तरह एक वेयर हाउस का, जिस तरह एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्लेस, कोई जगह वेयर हाउस के लिए यहाँ पे नहीं दी, क्योंकि ये कंज्यूमिंग स्टेट है। वेयर हाउस एक ऐसी चीज है, उसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी जो है कंज्यूम हो जाता है, खपत हो जाता है। और हमें यहाँ पे वेयर हाउस इंडस्ट्री एक बनानी है, जो ऑलरेडी हमने ये किया, और उसमें हमारे कमिश्नर इंडस्ट्री ने काफी सारा काम भी किया है। अभी तक शायद उनको लैंड नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे, जिस तरह अभी आप देख लो लस्सीपुरा एक इंडस्ट्री डेवलप हुआ, आज की डेट में अगर कोल्ड स्टोर की इंडस्ट्री आप देखोगे लस्सीपुरा, खुशीपुरा या अपना शुपियन में, क्योंकि वो इसलिए डेवलप हो गई, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन थी और वो सक्सेसफुल हो। ऐसे हमने उन इंडस्ट्री पे काम करना है जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो, और अभी उसमें हमने शुरू भी काम करना नहीं किया। तो हम एक गवर्नमेंट के जो दरवाजे खटखटाएंगे कि भाई हमें वेयर हाउस के लिए यहाँ पे जगह दी जाए। और एजुकेशन सेगमेंट को क्या प्रॉब्लम है कि हमारे 5 लाख बच्चा कम से कम बाहर पढ़ने चाहता है, क्या हम इतने नालायक लोग हैं कि हम यहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं दे सकते, जबकि सबसे पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग हैं वो हमारे कश्मीर से हैं। क्यों ना हम लोगों को परमिशन दे, वो यहाँ कॉलेज बनाए। वो क्या ऐसी मजबूरी होती है कि हम जेके बोस हमारा जो है वो तब एडमिशन करता है जब हमारे सारे बच्चे, और क्यों कॉलेज वालों को परमिशन नहीं है मतलब एडमिशन करने की, जिस तरह बाहर है। जो बाहर के लाज है बाकी तो हो गए, तो जो ये लाज है वो यहाँ इम्प्लीमेंट होने चाहिए। हम गवर्नमेंट से बात करेंगे उस सारी चीजों के लिए, और यूथ के लिए स्पेशली एजुकेट करेंगे उनको। और आपका जो जिस तरह आप सारे चैनल वाले लोगों, आपका भी ये एक जरिया बनता है, आपका भी एक फर्ज है कि हम अपने
यूथ की, क्योंकि हमारी जो क्रीम है, हमारे बच्चे हैं, उनकी हम हैंड होल्डिंग करें और उनके कंधे पे हाथ रखें और जो भी वो काम कर रहे हैं उसको हम उसको आगे लेके जाएं। बलदेव साहब, जिस तरीके से देखिए, आपने खुद देखा होगा टूरिज्म बहुत एक बूम पे थे हम लोग पे, तो अपनी जिंदगी में वो बूम नहीं भूलूंगा कि हमारे पास सिर्फ लोगों के कमरे, दिन को मेरे पास कम से कम 10 लोगों का फोन आते थे कि कमरा चाहिए। तो दोबारा से वो फिर वो सीजन आए, ठीक है, मैं आपको मतलब पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा से वो मौका आएगा। ये रहता ही है, जब कुछ होता है तो 1-1.5 साल कमी रहती है, वो दोबारा से वो टूरिज्म दोबारा से खिलेगा और दोबारा से आप बूम पे आएंगे। और हमें अच्छे के लिए सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है एक पीस, जहाँ पे देखो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि हमें पीस को भी मेंटेन करना है साथ साथ, तब जाके जो टूरिज्म उसी से इफेक्ट होता है। बाकी जो, इसीलिए मैंने टूरिज्म को काम छेड़ के बाकी जो हमारी स्ट्रेंथ है, बाकी हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वो जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं, शीप फार्म एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है यहाँ पे, जिसमें हम कुछ नहीं तो 1.5 से 2 लाख लोग जो है खपत हो सकते हैं। क्योंकि इतना लोग, अभी आपने खुद पीछे जो मीडिया देखा कैसे मतलब कितना सारा गलत हो रहा था हमारे साथ, तो क्यों ना हम वो बिजनेस खुद करें और खुद अपने लोगों को एक क्योंकि यहाँ के लोग ठंड वाली जगह जो है मीट की कंजप्शन ज्यादा होती है, तो क्यों ना उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे हो। तो एग की प्रोडक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, चूजे की प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है, जो सबसे ज्यादा खपत है। आपने कहीं एक मसले उजागर किए, तो इकोनॉमिक ड्राइवर अगर हम कहेंगे यहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्री में, हाँ हाँ, लेकिन अभी भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो है वो अभी भी बंद है। आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन के जरिए हमारे बच्चों को बाहर सताया जाता है। इस तरह के बहुत सारे इशूज हैं, उनको पहले यहाँ पर टेकअप करने की जरूरत है, उनको उठाने की जरूरत है, टूरिस्ट स्पॉट्स को खोलने की जरूरत है, जिसमें आज कहीं घोड़े वाले, पोनी वाले और उस पर जो टी स्टॉल्स लगाए हुए हैं या कोई खर्चा छोटा बड़ा किया है वो उसी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उनके घरों में आज फाके हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हर तरफ से, हर कॉर्नर से की जा रही है, लेकिन उस पर कोई एक्ट नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि पहले उस पर एक्ट होना चाहिए था आपकी तरफ से? मैं देखो, मैं आपकी बात जो है मेरे को मानता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, अगर कश्मीर की जो स्ट्रेंथ है वो टूरिज्म नहीं है, कश्मीर की स्ट्रेंथ हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर है, जो 50% जीडीपी इकोनॉमिकल, हाँ, इकोनॉमिकल में हमारा सबसे जो स्ट्रांग, अगर आप देखोगे 30,000 फैमिली जो है वो खाली हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर से जुड़ी है। जो हमारा एप्पल है, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रूरल में चले जाओ, अगर हम लोग जिंदा हैं 30 साल में, तो हमें हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर ने जिंदा रखा है। टूरिज्म तो जिस तरह मौसम की तरह है, यहाँ पे कभी ठीक है तो ठीक है, कभी वो है। अभी जिस तरह की हालत है, और अभी आप टूरिज्म अगर आप देखोगे श्रीनगर में, जिस जहाँ पे आप रेडिसन कलेक्शन में बैठे हैं, इधर भी 10 ही रूम लगे हुए, तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, यार वहां जाके खोलो, जब आपकी सिटी में अभी टूरिज्म नहीं है। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा होना चाहिए, तभी ये प्लेटफॉर्म जो है हम एक राइट डायरेक्शन में लोगों को लेके जाएंगे कि यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ हम लोग वो तो बता रहे हैं कि दैट इज इंपैक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट टूरिस्ट स्पॉट्स हैज क्लोज्ड डाउन, तो वो उस वजह से, बिकॉज अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो वो उन्हीं स्पॉट्स में जाना चाहता है, जब वो खुले नहीं तो यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। वो कुछ स्पॉट्स जो हैं, देखो हालात की वजह से कि दोबारा कोई एपिसोड ऐसा ना हो, और उसकी वजह से उन्होंने कोई चीजें बंद रखी हैं, वो सिक्योरिटी का रीजन है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे कि कल कोई ऐसा एपिसोड ना हो कि जो हम एक फिर थोड़ा सा सिस्टम बनाए, हमें वो 2 साल लग जाए वापस बनने में। तो सिक्योरिटी जहाँ पे गवर्नमेंट के जो अपने सिस्टम है, हम चाहेंगे कि उनको, लेकिन उनको विश्वास दिलाना टूरिज्म को यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं लगता है सर कंट्राडिक्शन है उनके स्टेटमेंट में? एक तरफ से बोल रहे हैं कि सिचुएशन उसमें आ रही है, दूसरी तरफ से टूरिस्ट स्पॉट्स को नहीं खोला जा रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन आपको लगता है कि कहीं पर है? नहीं, ऐसा टेकिंग अप दिस मैटर्स विद द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को हम अगर किसी को जबरदस्ती करके कल कुछ खोल जाए, कोई एपिसोड हो वहां पे, तो जो सिक्योरिटी के रीजन है गवर्नमेंट को। अभी हमारे अगर श्रीनगर में 10% टूरिज्म नहीं है इस टाइम, गुलमर्ग जो फुल होता था अभी आज के सीजन में, अभी गुलमर्ग में अगर आप देखोगे 20%, 10% ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो हमें पहले जो एक्चुअल हमारे टूरिज्म स्टेशन है, जहाँ पे लोगों ने अरबों खरबों रुपया लगाया, वहां पे कम से कम 20-50 तक तो पहुंचे, लोगों का विश्वास पहुंचे। तो ये सारा जो है, ये चीजों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने रखा है कि भाई दोबारा से कोई ऐसी चीज ना हो, फिर हमारे ऊपर एक दाग लगे। तो हम चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट के काम है हम उनको करने दें, और जो हमारे काम है हम उनमें उनका हाथ बढ़ा के अपनी यूथ को और एंगेज करें। मैं वही बोला कि टूरिज्म हमारी मेन स्ट्रेंथ नहीं है हमारे कश्मीर की, हमें एक बहुत बड़ी गलत फहमी हमारी। जो मैंने आपको बोला, अगर आप डाटा देखोगे, हमारी स्ट्रेंथ है यहाँ पे हार्टिकल्चर, शीप फार्म होने चाहिए हमारे पास जो हम डेली की दूध, आप इतना, हमारे पास 2% दूध की पैदावार नहीं है कश्मीर। तो हमें बहुत कुछ करना है यहाँ पे, और जो चीजें हम डेली खाते हैं जिनकी खपत अरबों रुपया है, मतलब कुछ ढूंढना ही नहीं, आपको कस्टमर ही नहीं ढूंढना, घर में है। तो पहले हम उन चीजों पे काम कर रहे हैं ना। अगर हमारे एक बंदे ने काम किया, समझो आपने कोई काम किया और आपको कस्टमर ढूंढना नहीं है, अभी आपने अगर आप शीप फार्म या डेयरी फार्म बोलते हैं, जितना दूध आप पैदावार करोगे 1 घंटे में बिक जाए।
तो पहले हम उन चीजों पे काम करें, जब हम वो चीजें पूरी कर देंगे फिर हम बाकी चीजों पे देखें जो जी। कश्मीर के नौजवान आपके साथ हैं, आप कश्मीर से वाबस्ता है। यहाँ पे जब भी कोई डिजास्टर आया था 2014 की बात करेंगे, यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, उसमें कई सारे नौजवान सक्रिय हुए। आप एक अस्पताल को भी चलाते हैं, क्या यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन यहाँ के आम लोगों को आप अपने जरिए से दे सकते हैं? देखो, हम जिस तरह आपने देखा उस वक्त हम रात को निकल के जितने भी जख्मी थे हमने हॉस्पिटल में लाया। हमारी पूरी टीम अभी जिस तरह एक अमनदीप बिहार और उजाला सिग्नेस एक ग्रुप, हमारे 3 हॉस्पिटल हैं, 2 श्रीनगर में, एक जम्मू में है, तो बहुत बढ़िया काम किया हमारी टीम ने। मैंने परसों भी अपनी टीम का थैंक यू किया। और जितने पेशेंट आए थे, क्योंकि सबसे पहले हमारी टीम वहां पे पहुंची और पेशेंट वहां पे लाया, और उसी टाइम जो लोग बचे थे काफी कोशिश की हमने, और ऊपर वाले की कृपा से सारे लोग सेफ थे और सारे खुश हैं। ये देखो, जिस जगह हम रह रहे हैं हम ये नहीं कहते कि भाई ये एपिसोड नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमें अपने आप को तैयार रखना, तभी हमारी जो डायरेक्शन है, हम किस तरह आगे अपने यूथ को एंगेज करें ताकि उनका नुकसान ना हो। मैंने आपको तभी बोला कि हम लोग जो हालात जो भी हो, जो हमने खाना है वो खाना है, हमने दूध पीना है, हमने एग खाना, हमने चिकन खाना है। अगर आप देखोगे कि आप बाहर से कितना सामान यहाँ मंगाते हैं, अगर हम उसमें 20% भी कामयाब हो गए अगले 5 साल में कि भाई हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, तो मैं कह रहा हूँ 3 से 4 लाख लोग जो है उसमें एंगेज हैं।